हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं सफाई अभियान, क्योंकि बहुत दिनों से कमरे में झाड़ा पोछा नहीं हुआ है। इससे मच्छर भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, इसलिए सारा सामान निकाल के आज हमने सफाई की है। बच्चे हैं घर पर। ये रहे मेरे बच्चों के प्राइस, दोनों बच्चों के। तो मेरे बच्चे बहुत होशियार है पढ़ाई में। ये देखिए, कल भी बेटी को प्राइज़ मिला था। तो आज बच्चों ने भी खूब हेल्प की। हेल्प के साथ साथ मुझे परेशान भी बहुत किया इन्होंने। तो ज़्यादा हेल्प मेरे बेटे ने की। बेटी ऊपर खेल रही थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया, क्योंकि जब दोनों साथ में होते हैं तो कुछ काम करते भी नहीं और करने में नहीं। ये देखो कैसे बंदर की तरह कूद रहा है। ये सारा दिन ऐसे ही करता है, सारा दिन उछल कूद। और मैंने बेटे को बोला कि कुछ कपड़ा लेके आओ छोटा, जिससे हम प्राइस साफ़ करेंगे। ये देखो, ये बहुत निकलती है हमारे यहाँ पे, सेम रहती है ना, तो कुछ दिनों बाद इनसे साफ़ करना पड़ता है इसको, नहीं तो कपड़ों में गिरने लगता है ये देखो, वो मेरा ज़िंदगी का पहला गिफ्ट है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिया था। और ये देखिए फ़ोटो हमारी, कितनी फास्ट काम कर रही हूँ मैं। ऐसे ही सभी को काम करना चाहिए। और वो सामने मेरी तस्वीर है। कुछ दिनों बाद अगर साफ़ सफाई रहे तो मच्छर भी बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ पर मच्छर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इना वो है गिफ्ट जो शादी में मेरे हस्बैंड को मेरी बहन ने दिया था, जो आज मेरे बेटे के हाथों से टूट गया। और बेटी भी आ गई है मेरी, ये भी हेल्प कर रही है। ये आपस में झगड़ रहे हैं कि पहले मेरे वाले प्राइज़ रखो, बेटा बोल रहा है मेरे वाले रखो। तो मैंने दोनों की भी नहीं सुनी, अपनी चलाई, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ही चलाती हूँ। और सभी रूम की सफाई करने वाली थी, क्योंकि इस वाले रूम में ज़्यादा वो होता है। ये देखो बेटी बार बार आगे आ रही है, देखो कैसे उछल रहा है। हेल्प भी करते हैं और परेशान भी बहुत करते हैं मेरे को। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये अपनी ज़्यादा चलाते हैं, मेरी कम सुनते हैं। और जब मैं चिल्लाती हूँ तो सुन भी लेते हैं। अभी तो मेरी आवाज़ म्यूट हो गई है, वरना आपको पता चलता मैं कैसे चिल्ला रही थी इन पर। तो मैंने बेटे को बोला था कि कैमरा ऑन है बेटे, ऐसा मत करो। फिर भी बच्चे हैं, काम मानते हैं जब तक इन्हें पैरासीटामोल नहीं मिल जाती। और मैंने सभी बिस्तरे झाड़ दिए हैं, अच्छे से पलंग लगा दिए हैं। और मैं एक बात ये भी है कि ये ब्लॉग मैं पहली बार ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था। मैंने अब स्टैंड मंगवा लिया है फाइनली। तो बधाई नहीं रुकनी चाहिए, बधाई तो बनती है। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखिए, ये मैंने लगा दी चादर। और बेटा बार बार बीच में आ रहा है। ये देखिए, कुछ मस्ती भी होती है जब बच्चे इकट्ठे होते हैं। ये देखो कैसे भूतनी जैसी लग रही हूँ, क्योंकि कल शादी पे गए हुए थे, वहाँ से आए थे लेट। तो इसीलिए नहाने का टाइम ही नहीं मिला, सुबह सुबह सफाई में लग गए। ये देखिए, ये लगा दिया कंबल, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड फ़ोन देखते हैं तो इसी कमरे में बैठ के देखते हैं। हम बच्चों के पास में फ़ोन बहुत कम चलाते हैं। ये देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है अभी। और अभी मैं करूँगी अलमारी वाली साइड साफ़, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत ही गंदगी हो गई है।
वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। धीरे धीरे मुझे सब करना आ जाएगा। अभी बहुत कम आता है, क्या करना है, कैसे करना है। एडिट करना भी बहुत मुश्किल से सीखी हूँ। इतना नहीं आता लेकिन कुछ सीख गई हूँ, कुछ हद तक। इसीलिए कोई गलती हो तो माफ़ करना, और कोई गलती हो तो इसमें बताया भी करो ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। क्योंकि हर किसी की अलग अलग राय होती है, सबकी सुननी चाहिए। जिसकी राय अच्छी लगे उसे अपना लेना चाहिए। तो यूट्यूब पर मुझे पता है बहुत बड़े ज्ञानी लोग बैठे होते हैं। हम गांव में रहते हैं इसीलिए इतना नॉलेज नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जैसे आया वैसे बोल दिया। जो कुछ तैयार व्यार होके वीडियो नहीं बनाते हम, जैसे होते हैं वैसे ही वीडियो बना लेते हैं। हम लाइव आते हैं रात को 9 बजे। दुख की बात तो ये है कि मेरे लाइव में कोई भी नहीं आता। बड़ा दुख होता है। क्या पता मेरे को लाइव चलाना नहीं आता, ना उस पर कोई कमेंट आता है, कुछ भी नहीं आता। क्या पता लाइव की कोई सेटिंग ख़राब है। धीरे धीरे पता चलेगा। ये देखो बच्चे सामान बाहर लेके जा रहे हैं। इसके नीचे बहुत सारी गंदगी है। देखिए ये मैंने सब निकाल दिया है अभी। इसके पीछे से ये चेयर है, बच्चे ने चेयर ला दी मेरे को। इसके ऊपर से सामान निकालेंगे सारा। बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है 10-15 दिनों में ही, क्योंकि निकलती है ना। ये जो कलर किया हुआ है ये निकलता है। फाइनली ये हमारा घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। तो फिर भी हम इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं अक्सर वो हमारा ही घर होता है। फिर चाहे झोंपड़ी में ही क्यों ना रहें, उसे अच्छे से संवार कर रखना चाहिए। सेम की वजह से कलर वगैरह कुछ भी नहीं रहता दीवारों पे, सीमेंट भी निकलने लगती है। इसीलिए बस लगे हुए हैं सुबह से। एक कमरे में पूरे 2 घंटे लग गए। ये है वो क्या बोलते हैं सीढ़ी, जो अभी फाइनली ख़राब हो गई है। फिर भी हमने संभाल कर रखी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैसों से आई हुई है, इसलिए हमने संभाल के रखी है। पहले ये चलता था ना, सीढ़ी चलती थी पहले। अब तो ये चिप चलती है। पहले सीढ़ियाँ चलती थी, इसी में सब करते थे। बेटी ने देखो कोट पहन लिया है, अभी इसे ठंड लगने लगी है। तो ये देखिए हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है। चेयर रख ली फिर भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मैं 10 या 15 दिनों में सभी चीज़ों को उथल पुथल करके साफ़ कर देती हूँ, फिर भी इतनी मिट्टी रहती है। तो मानो कि अगर महीने 2 महीने में करूँ तो क्या हाल होगा। अब मेरा ये सोचना है कि डेली ब्लॉग बनाया करेंगे, लेकिन समझ ये नहीं आता है कि बार बार कैमरे को उठाए कौन, सॉरी स्टैंड को। क्योंकि बच्चे बार बार बीच में आते हैं ना। मेरे बच्चे इतने शैतान हैं, उछल कूद करते रहते हैं। मेरे को ये डर है फ़ोन के साथ साथ कहीं स्टैंड भी ना तोड़ देंगे। बड़ी मुश्किल से स्टैंड मंगाया है मैंने, दिल पे हाथ रख के, क्योंकि मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करती। यूट्यूब के लिए मैंने ये सब किया है। तो 2-3 दिन तो अफसोस रहेगा कि 500 रुपये लग गए स्टैंड के। अच्छा है फ़िलहाल। अब देखते हैं कितने दिन चलता है। वीडियो भी अच्छी बनती है इससे। ये देखो बिल्कुल हल्की है ये मेरी अलमारी,
कोई ये ना सोचता हो कि इसने तो बड़ी आसानी से इसे हटा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल ही हल्की है। सामान भी बहुत कम है इसमें। हम ज़्यादा कपड़े वपड़े नहीं रखते, बहुत कम रखते हैं। जैसे दो चार हर जने के कपड़े होते हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं होते। डेली पहनने वाले कपड़े हम हैंगर पर रखते हैं, और इसीलिए इसमें बहुत कम सामान है। कपड़े कपड़े हैं बस इसमें, इसीलिए। बच्चे बाहर गए हुए हैं और मैं लगी हुई हूँ सुबह से। अभी तक खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने भी आज कुछ नहीं खाया। सुबह से एक बार चाय पी थी उन्होंने। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा मैगी बना दो, तो मैंने बोला काम संभाल लें, नहा धोकर फिर खाएंगे। और आज लाइट भी नहीं है सुबह से, इसीलिए बच्चे भी नहीं नहाए हैं। वैसे वो घर पे होते हैं तभी टाइम से नहा लेते हैं, उनकी हॉबी बनी हुई है टाइम से नहा लेने की। तो अभी लाइट आएगी तो फिर पानी गर्म होगा और फिर नहाएंगे। उतने में काम भी सारा सिमट जाएगा। इस कमरे में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसी में ही मेन सामान है हमारा। तो इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, चूहे थे। हमारे चूहे बहुत हैं, क्योंकि हमारा घर खेतों के पास में खेतों के पास में है, इसीलिए चूहे बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बेटी पता नहीं क्या ढूंढ रही है, मैंने इसे पूछा भी, कुछ ढूंढ रही हूँ। फाइनली ये वैसे कुछ नहीं बताती है, अपने ही मस्ती में धुन रहती है ये। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। और आप सब कहाँ से हो, कैसे हो, स्वस्थ हो? आप भी मेरी तरह सफाई करते हो या मुझसे अलग? क्योंकि मैं तो जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं उसी दिन ज़्यादा सफाई करती हूँ, क्योंकि जो कुछ सामान बाहर वेस्टेड होता है वो उन्हें पूछ लिया जाता है कि आपको चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों का सामान होता है, हम ऐसे भी यहाँ फेंक देते हैं, तो बच्चे बाद में ढूंढते हैं उसको। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। बच्चे जब घर में हो तो वो बता देते हैं कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है अलमारी की। कुछ दिनों से ऐसा करने से कमरे का ना लुक अलग सा लगता है, नया जैसा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये सब साफ कर दिया है। सभी चीज़ों, पलंग भी मैंने अलग तरीके से लगा दिए हैं, मिरर भी अलग तरीके से लगाया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सामान वेस्टेड था, जो सारा मैंने निकाल दिया है। बाहर रखकर आग लगा दी है। कागज वगैरह, कुछ जुराबें खराब, तो सब निकाल दिया है मैंने। इसीलिए बाय बाय। ओके बाय।